की शुरुआत एक खुशहाल परिवार से होती है। एक पिता, एक माँ और उनकी छोटी सी प्यारी बेटी जिसका नाम सिंड्रेला होता है। वे तीनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते थे और उनके बीच ढेर सारा प्यार था। उनका घर एक घने जंगल के बीचों बीच बना था, इतना सुंदर कि किसी का भी सपनों का ट्री हाउस लग सकता था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सिंड्रेला की माँ की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कोई गंभीर बीमारी थी और सब जानते थे कि उनका अंत अब ज्यादा दूर नहीं। एक दिन उन्होंने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया। माँ ने नर्म आवाज में कहा, बेटी, अगर कभी मैं तुम्हारे पास न रहूं तो मेरी बातें याद रखना। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसे कभी मत भूलना। सबका ख्याल रखना और खुद भी हमेशा मुस्कुराना। मैं जहाँ भी रहूँ आसमान से तुम्हें देखती रहूंगी। कुछ ही समय बाद सिंड्रेला की माँ इस दुनिया को छोड़ जाती है। यह पल सिंड्रेला और उसके पिता दोनों के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन पिता ने खुद को संभाला और अपनी बेटी पर सारा ध्यान दे दिया। समय गुजरता गया। सिंड्रेला अब बड़ी हो चुकी थी। उसके लिए उसके पिता ही पूरी दुनिया थे और पिता के लिए सिंड्रेला ही उनकी पूरी जिंदगी। फिर एक दिन अचानक एक नई औरत उनके घर में कदम रखती है। वह एक विधवा थी और उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं। शुरुआत में वह और उसकी बेटियां सिंड्रेला को कुछ खास पसंद नहीं करती। हालांकि सिंड्रेला जानती थी कि उसके पिता ने अकेलेपन में कितने साल गुजारे हैं, इसलिए उसने पूरी कोशिश की कि उनके साथ एडजस्ट हो जाए। कुछ समय बाद सिंड्रेला की नई सौतेली माँ ने एक बड़ी पार्टी रखी। सभी मेहमान बहुत ग्लैमरस कपड़े पहनकर आए थे। सिंड्रेला का ड्रेस बहुत साधारण था और उसे खुद पर थोड़ा संकोच हुआ। उसके कुछ दोस्त जानवर थे, वे ही उसका सच्चा सहारा थे। वह उनके पास चली जाती है, उनसे बातें करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता शहर से बाहर जाने वाले हैं और कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे। रवाना होने से पहले पिता ने अपनी नई पत्नी से मिलने के बजाय सिर्फ सिंड्रेला से मुलाकात की। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी, अपना ख्याल रखना। ये सब सौतेली माँ ने देख लिया और उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। अब उसे बस एक मौका चाहिए था ताकि सिंड्रेला से बदला ले सके। जैसे ही सिंड्रेला के पिता शहर के लिए निकलते हैं, वह औरत अपना असली चेहरा दिखाती है। वह सिंड्रेला से उसका कमरा छीन लेती है और अपनी दोनों बेटियों को वहाँ रहने देती है। फिर ठंडे स्वर में कहती है, अब तुम ऊपर वाले स्टोर रूम में रहोगी। सिंड्रेला अपने जानवर दोस्तों को भी वहीं बुला लेती है। उसके भीतर जरा सी भी घमंड नहीं था, बल्कि उस छोटे से कमरे में भी वह खुश रहती थी। लेकिन सौतेली माँ उसे चैन से जीने नहीं देती। दिन रात उससे घर के सारे काम करवाती है। एक दिन खबर आती है, सिंड्रेला के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सफर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। यह सुनकर सिंड्रेला टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि अब उसकी सौतेली माँ और ज्यादा क्रूर हो जाएगी। लेकिन उस औरत के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था, बल्कि वह अंदर से खुश थी, क्योंकि अब पूरे घर और सारी दौलत पर उसका राज होगा। असल में उसने सिंड्रेला के पिता से शादी सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए की थी। उसे इंसानों से नहीं, बस धन से मतलब था। सिंड्रेला को अब यही डर सताने लगा कि अब उस पर और उसकी निर्दयी बेटियों का शासन होगा। दिन बीतते गए और सिंड्रेला की जिंदगी और कठिन होती गई। सौतेली माँ ने घर के सारे नौकर निकाल दिए और पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ सिंड्रेला पर डाल दी। वह हर काम करती, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, पूरा घर चमकाना, सब कुछ। लेकिन बदले में उसे ठीक से खाना तक नहीं मिलता। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। ऊपर वाले स्टोर रूम में बहुत ठंड लगती थी, तो सिंड्रेला ने सोचा, क्यों ना मैं किचन में ही सो जाऊं। वहाँ आग जलती रहती है। और फिर एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ती है। घोड़ा अचानक अपना नियंत्रण खो देता है। वह तेजी से भागने लगता है, मानो किसी डर से भाग रहा हो। उसी वक्त एक राजकुमार वहाँ आता है और सिंड्रेला को गिरने से बचा लेता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे वे एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एक प्यारी सी दोस्ती जिसमें मासूमियत और अपनापन दोनों झलकते हैं। लेकिन जाने क्यों सिंड्रेला बिना अपना नाम बताए ही वहाँ से चली जाती है। राजकुमार जैसे ही अपने महल लौटता है, वह अपने पिता राजा से मिलता है। राजा की तबीयत ठीक नहीं होती, चेहरा फीका और सांसें भारी। राजा अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारी दुल्हन को देख सकूं। जल्द शादी कर लो। राजकुमार गंभीर स्वर में जवाब देता है, जैसा आप चाहें पिताजी। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर हम एक भव्य आयोजन रखेंगे। राजकुमार सिर झुकाकर कहता है, जरूर, पर मैं अपनी दुल्हन किसी तस्वीर या ताकत के दम पर नहीं चुनूंगा। मैं चाहता हूँ राज्य की हर युवती को इस समारोह में बुलाया जाए। असल में वह सिर्फ उसी लड़की को ढूंढना चाहता था जिससे वह जंगल में मिला था, सिंड्रेला। लेकिन उसे न उसका नाम मालूम था, न चेहरा साफ याद था। बस उसी उम्मीद में यह आयोजन तय किया गया। राज्य की हर कन्या को आमंत्रित करके कुछ ही दिनों में समारोह की तारीख घोषित होती है।
यह खबर सुनकर सिंड्रेला बेहद उत्साहित हो जाती है। वह भी इस जश्न में जाना चाहती है। वह दौड़कर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और खुशी से बताती है, लेकिन सौतेली माँ उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम दोनों तैयारी करो क्योंकि राजकुमार को मेरी बेटियां ही पसंद आएंगी। सिंड्रेला यह सुनकर बहुत दुखी होती है। उसे एहसास होता है कि न तो उसे उस आयोजन में ले जाया जाएगा और न ही उसके पास पहनने को कोई सुंदर पोशाक है। वह ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और अपने जानवर दोस्तों के साथ मिलकर एक पुरानी ड्रेस को सजाने लगती है। वही ड्रेस जो उसकी माँ की थी। वह उसमें कुछ जादुई सा स्पर्श जोड़ देती है और अंत में एक बेहद सुंदर पोशाक तैयार हो जाती है। खुशी खुशी सिंड्रेला वह ड्रेस पहनकर नीचे आती है, पर जैसे ही सौतेली माँ उसे देखती है, उसके भीतर जलन की आग भड़क उठती है। वह गुस्से में आकर सिंड्रेला की ड्रेस फाड़ देती है। सिंड्रेला के आंसू थमते नहीं। वह भागकर पिछवाड़े के एक पुराने कुएं के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त अचानक वहाँ एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह चमकती रोशनी में बदलकर एक सुंदर परी बन जाती है। वह मुस्कुराकर कहती है, मत रो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ और आज तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फेरी गॉड मदर अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, एक कद्दू को सुनहरी रथ में बदल देती है और सिंड्रेला के पालतू जानवरों को कोचमैन और घोड़े बना देती है। अब बारी आती है सिंड्रेला की ड्रेस की। एक और जादुई झिलमिलाहट के साथ उसकी फटी हुई पोशाक बदल जाती है आइस ब्लू रंग की शानदार गाउन में, और फिर फेरी गॉड मदर उसे कांच के क्रिस्टल शूज पहनाती है जो चांदनी में तारों की तरह चमक रहे थे। अंत में वह कहती है, मैंने तुम पर एक जादू किया है, जब तक यह चलेगा तुम्हारी सौतेली माँ और बहनें तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। सिंड्रेला उस सुनहरी रथ में बैठती है और महल की ओर रवाना होती है। महल में समारोह शुरू हो चुका होता है। चारों तरफ रोशनी, संगीत और हंसी की गूंज। जैसे ही सिंड्रेला वहाँ पहुँचती है, सबकी निगाहें उसी पर ठहर जाती हैं। राजकुमार उसे देखते ही मुस्कुरा उठता है। वह जानता था यही वही लड़की है। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, हाथ थामते हैं और नृत्य शुरू करते हैं। सौतेली माँ और उसकी बेटियां भी वहाँ होती हैं, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाती। फेरी के जादू ने उसे एक अप्सरा जैसा बना दिया था। नाचते नाचते दोनों एक अलग रास्ते पर निकल जाते हैं और पहुँचते हैं एक गुप्त उद्यान में, जहाँ अब तक कोई नहीं गया था। वहाँ फूलों की महक थी, तारों की रोशनी थी और एक झूला लटका था। राजकुमार सिंड्रेला को झूले पर बैठाता है, धीरे धीरे झुलाता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, पहले कहाँ थी तुम? क्या बता सकती हो तुम कहाँ से आई हो? कहीं तुम भी तो कोई राजकुमारी नहीं हो? जैसे ही सिंड्रेला कुछ कहने वाली होती है, उसे एहसास होता है कि 12 बजने वाले हैं। फेरी गॉड मदर ने जो जादू किया था वो सिर्फ 12 बजे तक ही चलने वाला था। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता। उसके खूबसूरत कपड़े, वो चमकदार गाड़ी, सब गायब। ये सोचकर सिंड्रेला घबराकर वहाँ से भाग जाती है। राजकुमार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो महल से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात राजा से होती है। सिंड्रेला मुस्कुराकर कहती है, आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक दिल। राजा भी उससे प्यार भरे लहजे में बात करता है, मगर सिंड्रेला जल्दी में थी। वो ज्यादा कुछ कहे बिना वहाँ से निकल जाती है। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था, वो लड़की कौन थी जो आई भी जैसे जादू से और चली भी वैसे ही। जैसे ही सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसका एक कांच का जूता उतर जाता है। वो मुड़ती भी नहीं, जल्दी से गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। राजकुमार पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन वो सिर्फ उस जूते तक पहुँच पाता है। वो जूता उठाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, इस लड़की को ढूंढो और मेरे पास लाओ। सिंड्रेला के जादुई जानवर, जो अब फिर से उसके दोस्त बन चुके थे, गाड़ी को तेजी से भगाते हैं। सिपाही उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जानवर एक दरवाजा बंद कर देते हैं और सब सुरक्षित निकल जाते हैं। जादू खत्म हो चुका था, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। बस सिंड्रेला के पाँव में वो एक क्रिस्टल का जूता अब भी था। दूसरा जूता अब राजकुमार के पास था। सिंड्रेला पैदल घर लौटती है और उसे दिखता है कि उसकी सौतेली माँ और बहनें भी पीछे पीछे आ रही हैं। वो जल्दी से घर पहुँचती है और जूते को छिपा देती है। फिर अपनी डायरी में लिखती है, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। दूसरी तरफ महल में राजा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो अपने बेटे से आखिरी बार कहते हैं, अगर तुम उस लड़की को ढूंढ पाओ तो उससे शादी जरूर करना, वो बहुत अच्छी है। और ये कहकर राजा अपनी आखिरी सांस लेते हैं। राजकुमार पूरे राज्य में ऐलान कराता है, जिस लड़की का ये कांच का जूता है वही मेरी रानी बनेगी। जिसके पैर में ये जूता ठीक बैठेगा वही वो रहस्यमयी लड़की होगी। हर घर में कोशिश की जाती है, लेकिन किसी के पैर में वो जूता नहीं बैठता। यहाँ तक कि सिंड्रेला की सौतेली बहनों के पैर भी उसमें फिट नहीं होते। उधर सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ ने कमरे में बंद कर दिया था। उसने सिंड्रेला का जूता छिपा लिया और उसका एक टुकड़ा राजकुमार के सैनिकों को दे दिया, ताकि वो उसकी बेटियों को मौका दे सके। लेकिन तभी ऊपर कमरे में बैठी सिंड्रेला गाना गाने लगती है। उसकी मधुर आवाज नीचे तक पहुँचती है। राजकुमार का कप्तान कहता है, महारानी जी
ऊपर से किसी लड़की के गाने की आवाज आ रही है। क्या इस घर में और कोई भी रहता है? सौतेली माँ तुरंत जवाब देती है, नहीं, इस घर में तो सिर्फ मेरी 2 बेटियां हैं। लेकिन तभी वहाँ से प्रिंस निकलता है। वो साधारण सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुए था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो सौतेली माँ से कहता है, उस लड़की को बुलाइए जिसकी आवाज ऊपर से आ रही थी। दरवाजा खुलता है और धीरे धीरे सीढ़ियों से सिंड्रेला नीचे उतरती है। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान देखकर पूरा महल जैसे ठहर जाता है। राजकुमार उसकी तरफ बढ़ता है, घुटनों पर बैठता है और अपने हाथों से वो कांच का जूता उसके पैर में पहनाता है। जूता बिल्कुल फिट बैठता है और उस पल सबको समझ आ जाता है, वो रहस्यमयी लड़की वही सिंड्रेला है। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, विल यू मैरी मी? सिंड्रेला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो सिर झुकाकर हाँ कह देती है और यूं दोनों की शादी धूमधाम से होती है। सिंड्रेला अपने पुराने घर से निकलती है क्योंकि अब वो राजमहल की रानी बनने जा रही थी। जाते जाते वो अपनी सौतेली माँ और बहनों की ओर देखती है और कहती, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इतना कहकर वो राजकुमार का हाथ थाम लेती है और दोनों सूर्यास्त की ओर बढ़ जाते हैं, एक नई शुरुआत की ओर, जहाँ सिंड्रेला को आखिरकार उसकी खुशियाँ मिल चुकी थी। और इसी के साथ सिंड्रेला की कहानी एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग के साथ पूरी होती है।